श्यामा जू के चरणन की जे हैं बसत किशोर लाल के, जे हैं बसत जे हैं बसत किशोर लाल के, जे बसत प्राणन मध्य सदारी श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के चरणन की मेरे श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के चरणन के बिहरत कुसुम पराग लगत जब, बिहरत कुसुम बिहरत कुसुम पराग लगत जब, बिहरत कुसुम पीत बसन ले झारत, पीत बसन ले हे लूठत मयूर चंद्रिका तिन पर, लूठत मधुर चंद्रिका अद्भुत छवि निहारत, अद्भुत छवि निहारत चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के चरणन की श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के हे जावक चित्र बनाई सवारत, जावक चित्र करनी सफल तब मानत, करनी हे हित ध्रुव ते दुर्लभ सब हीन ते, 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 रसिक मरम पे जानत, रसिक मरम पे ओ चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के चरणन की
चरणन की चरणन की बोलो वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय। जो प्रिया प्रियतम के नित्य रस में स्वयं को घोल करके अपना अस्तित्व मिटा दे वो रसिक है। और वही बात श्री कृष्ण लीला प्रारंभ करने से पहले श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित के लिए क्या कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजसी सत्तम वासुदेवेक कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। यही बात बिल्कुल जो महाराज जी ने बीच में कही, यही बात यहां श्री परीक्षित जी महाराज के प्रति सुखदेव जी कह रहे हैं। जब 4 दिन बाद कथा को थोड़ी देर रोक दिया गया और सुखदेव जी बोले चलो थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा लो पी लो, थोड़ी देर बैठ लो, हाथ पांव सीधे कर लो, आराम करके फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो इस बात को सुनकर के श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज नैषाति दुस्सहा छुन्मां तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। यही बात यहां सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं, बोले महाराज आपके मुखमंडल से कथा सुनने के बाद अब मुझे कुछ और करने की इच्छा नहीं हो रही। मेरी भूख चली गई, मेरी प्यास पूरी हो गई, मेरा आराम निद्रा आदि आदि जो भी शरीर के लक्षण होते हैं आपकी कथा सुनने से सबकी पूर्ति हो रही है। आप जब कथा सुनाते हैं तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, मेरी निद्रा पूरी हो जाती है। आप जब बीच बीच में कोई रसभरी ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं तो ऐसा लगता है गले की सारी जितनी भी सूखाहट थी वो सब नष्ट हो गई, मानो जैसे किसी ने पेयजल पिला दिया हो। आप जब सुंदर ज्ञान की चर्चा देते हैं उससे मेरा पेट भर जाता है, ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने बहु व्यंजन पकवान बना करके खिलाए हों। मेरे शरीर को अब संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये कथा ही मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर रही है। अब कृपा करके इस कथा को विश्राम मत करो, सुनाते रहिए। आपके मुख रूपी चंद्रमा से ये जो कथा रूपी अमृत निर्झरित हो रहा है, इसके आगे अब मुझे संसार के किसी विषय की इच्छा नहीं है नाथ। इसी को तो रसिक कहते हैं। कल हम लोग कह रहे थे कि स्वामी जी महाराज स्वयं कुछ नहीं पाते, सबको पवाते हैं, और स्वयं कभी कोई बहुत कह भी दे तो एक सीख बस एक सामग्री में बोर करके उस सीख में जितना आ जाए उतना ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीव को मोहनथार चाहिए, हमारी जीव को लड्डू चाहिए, हमारी जीव को चटनी चाहिए, रोटी चाहिए, पकवान चाहिए, पर उनकी रसना को तो केवल प्रिया प्रियतम को आस्वादन करना है। हमारे नेत्रों को दुनिया के सब प्रपंच देखने हैं पर उन्हें तो केवल श्री प्रियालाल जी देखने हैं। हमारी कानों को सबके लड़ाई झगड़े सुनने हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी मैया ने कहा कह दी, कौन के छोरा ने कहा कौन सी बात कह दी, सब सुनना है। पर उनके कानों को तो केवल प्रिया प्रियतम का मधुर स्वर सुनने की इच्छा है। वही तो रसिक हैं। ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, और कुछ नहीं चाहिए हमें। यही रसिक है। और यहां पर श्रीमद् भागवत में भी इस बात को पुष्ट कर दिया कि कृष्ण लीला में प्रवेश करने से पहले यदि सुखदेव जी जैसी, परीक्षित जी जैसी, स्वामी श्री हरदास जी जैसी स्थिति नहीं बनी तो व्रज लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जहां कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण ही हमारो धन है। आहा राजन, अब तुम्हारी मन इंद्रिय पूर्ण रूपेण कृष्ण आस्वादन के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब मैं तुम्हें व्रज की लीला सुनाऊंगा, अब तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात
भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को कहा था कि मथुरा में वसुदेव जी के यहां साक्षात मेरा अवतरण होगा और मैं पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। यह आकाशवाणी देवताओं ने जैसी सुनी, सब देवता ब्रजमंडल में रूप बदल बदल के आ गए। कोई वृक्ष बन के आयो, कोई गैया बन के आयो, कोई नदी बन के आयो, कोई तालाब बन के आयो, कोई पहाड़ बन के आयो। साक्षात ब्रह्मा जी ब्रह्माचल बरसाना पर्वत बन के आए। साक्षात देवादिदेव महादेव नंदेश्वर पर्वत श्री नंदगांव को पर्वत बन के आए। स्वयं साक्षात नारायण ही गोवर्धन पर्वत बन करके आए। सब 33 कोटि देवता, सारे तीर्थ सब ब्रज में आकर के विद्यमान हो गए। क्यों? ठाकुर जी यहां जन्म लेवे वारे, ठाकुर जी यहां आवे वारे। इसलिए भैया व्रज में कण हो, वृक्ष हो, पल्लव हो, पर्वत हो, ये सब पूजनीय है, सब वंदनीय है। क्यों? सब किसी ना किसी रूप में जब आए थे तब देव स्वरूप थे, लेकिन ठाकुर जी के प्रकट होने के बाद सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं। या हमारे व्रजमंडल को हर कण पूजनीय है, हर कण वंदनीय है, सब ठाकुर जी के स्वरूप है। 84 कोष व्रजमंडल में 33 कोटि देवता आ गए। यहां सूरसेन मंडल, एक मंडल था सूरसेन, वहां के राजा का नाम भी सूरसेन ही था। सूरसेन के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी, और मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, और मथुरा के राजा उग्रसेन के भैया हैं देवक, उनकी बेटी का नाम देवकी। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में तय किया। कंस क्रूर तो था ही, राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन मथुरा में अपनी छवि सुंदर बनाने को माने बड़ो प्रयास कियो। लेकिन मथुरा के सबरे ब्रजवासी जानते कि भैया कोरो राक्षस है ये चाहे जो कर ले, लेकिन ये फिर राक्षस ही रहेगो। तब कंस ने मन में विचार कियो कि मैं अगर अपनी बहन को कन्यादान करूंगो या को ब्याह धूमधाम से करूंगो और वहां 2-4 आंसू बहाऊंगो और फिर अपनी बहन को विदा करवे के काजे जाऊंगो, ये सब दृश्य जब सबरे मथुरावासी देखेंगे तो इन सबन की मेरे प्रति स्नेह बुद्धि रह जाएगी। और केवल मथुरावासियों की स्नेह बुद्धि का दुरुपयोग करने के लिए कंस ने देवकी जी का विवाह किया। देवकी जी को ब्याह भयो, सब मथुरावासी बुलाए, सब देख करके कह रहे हैं अरे भैया देख, भैया हो तो ऐसो कन्यादान कर रहा हो अपनी बहन को। और कंस रो रो करके कन्यादान करे, रो रो करके बार बार देवकी के चरण पकड़े, रथ में बैठाए करके स्वयं रथ हाँक के विदा करके ले जा रहे है। सब मथुरावासी बोले भैया हम तो आज तक याकू राक्षस समझो करते, लेकिन देखियो कितनो भलो मानुस है, अपनी बहन को स्वयं, इतने सेवक हैवे के बाद भी अपनी बहन को स्वयं विदा करवे जा रहे है। आकाश में देवताओं ने सोची अरे भोरे भारे ब्रजवासियों, तुम समझ ना पा रहे हो ये कंस कैसो है। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कह दिया अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। जैसे ही सुनी मेरा काल, सारा आडंबर सारा नाटक एक तरफ छोड़ दिया, तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के केश पकड़े और जैसे ही गर्दन काटने लगा, मथुरा वासियों को सच पता चल गया। राम 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 राम, अभी तो इतना बड़ो बहन को भैया बननो, स्वयं ही सबरो ब्याह कर रो, इतनी जोर शोरते यानी कन्यादान कियो, अभी विदा करवे जा रो, और अब नेक पतो चली कि बहन को पुत्र ही काल बनेगो, सो मारवे डोल रो है। अरे या की सच्चाई सामने आएगी सबन के। वसुदेव जी ने तुरंत कही अच्छा ये होता है, पाखंडी का पाखंड बहुत दिन तक टिकता नहीं, और कई बार यदि पाखंडी पाखंड कर रहा है, दुनिया उसको नहीं पहचान पाई तो ठाकुर जी ही उसका पर्दाफाश करते हैं। देखो
ऐसा हो ये या को स्वरूप जे है। तो इसलिए भैया बहुत जल्दी कोई के विश्वास में मत आ जाए करो। और हम ब्रजवासी तो वैसे ही भोरे हैं, नेक में ही हमें लगे अरे भलो 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 है भैया, खूब भजन करे, इतनी सवेरे उठ जाए, धोताएं उठ करके यूं करे यहाँ जाए यूं करे, ऐसे आके नियम है। नेक में ही हमें हमारो समर्पण है जाए के प्रति। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप परखने लग जाओ सबको कि पाखंडी तो नहीं है। आपकी श्रद्धा है तो आप अपनी श्रद्धा पूर्ण करो, आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन ठाकुर जी पाखंड को ज्यादा दिन टिकने देते नहीं। कंस के चरण पकड़ लिए, वसुदेव जी बोले भैया इनको मत मारो, हम वचन देते हैं जितने बालक जन्म लेंगे सब तुमको दे देंगे, इनको छोड़ दो। तब कंस ने कारागृह में डाल दिए, 6 बालक कंस ने मार दिए। 7वें बालक के रूप में साक्षात श्री बलराम जी महाराज पधारे। मैया के गर्भ में जैसे ही पहुंचे, ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा कर दी कि हमारे बड़े भैया बलराम जी प्रकट है वे वारे हैं, आप कैसे करके इनको स्थानांतरित करो। और 6 महीना देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दियो। कंस को खबर पड़ी कि महाराज 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट है गयो, अब 8वें बालक आवे वारो है।